वो रूम, विंडोज, सारे दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद कर देती है। ओके। वो बच्ची अपने आप को किसी चीज़ से मारना शुरू कर देती है, पीटना शुरू कर देती है। दरवाजे बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। उस फैमिली के पास ये फैमिली गई कि क्या आपके ऐसा था? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी मदर की डेथ हुई है। कि वो बच्ची मतलब रोज़ अपने आप को मार रही है, बिलख रही है, ज़मीन पे दहाड़े मार के रो रही है। और जब मैं दूसरे रूम में एंटर करी वहाँ लाइट नहीं थी, तीसरे रूम में एंटर करी वहाँ लाइट, और जब मैं वापस उसी रूम में गई वो बंदा गायब। मैं देख के तो ये और ज़्यादा डर गई। व्हाट इज़ इट? कि पहले मुझे दिखा है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और अब लाइट फैन ऑन है, कोई नहीं है, और ये रूम में अंधेरा है। आई जस्ट गॉट शिवर्ड, मेरी बॉडी कांप गई। हर बार की तरह आज मैं फिर से एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ ईशा मारवा जी, जो कि दिल्ली की जानी मानी वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे पास बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेकर आई हैं जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। और इस इतनी बड़ी वास्तु जर्नी में कई ऐसे इंसिडेंट्स, कई ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एंड देयर आर मैनी मोर टू गो, बट या आज के लिए जो स्टोरीज हमारे पास हैं वो ईशा मारवा जी की ज़ुबानी और ये हम सब लोग सुनेंगे। ईशा जी, ओवर टू यू प्लीज़, गो अहेड। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशा मारवा, वास्तु कंसल्टेंट, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं माहिर जी के यहाँ पे पॉडकास्ट में आई हूँ एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। पैरानॉर्मिक एक्टिविटीज़, जो कि हम बहुत डर जाते हैं, हॉरर हो जाते हैं, बट एक लाइफ की रियलिटी है राइट, विच एग्जिस्ट। मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। सो अब मैं एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ बिग रियलिटी। होता क्या था, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मेनी इयर्स अगो, जब आई वाज इनटू टीनेज, ठीक है। ओके, कितने साल पहले की बात होगी? मोर देन 25 years, 25-30 एज पता लग गई। मोर देन 25 years। शुक्र है स्टेटमेंट से बदले नहीं आ पाए, 2 ही साल पहले की बात है। अब जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, दैट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, वो एक रियलिटी है, और वो ऐसी रियलिटी है, ये कट नहीं करेंगे हम, जो इस बार नहीं कट करेंगे। हाँ, जो वो ऐसी रियलिटी है कि जिसको सुन के किसी के भी गूज बम्स हो जाए। ओके। हुआ क्या था, हमारे यहाँ एक प्रेस वाले भैया आते थे। प्रेस वाले भैया मतलब जो धोबी प्रेस करते हैं कपड़े, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि वो ना इरेगुलर हो रहे थे, किसी दिन आना, किसी दिन नहीं आना, 2 दिन छोड़ के आना, या 2-2 बजे दोपहर को आना। तो हम नेबर्स में सब बहुत परेशान होने लगे। तो हुआ क्या, मेरी मदर ने आसपास जो नेबर्स में आंटीज़ हैं उनसे डिस्कस किया कि आपके यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं। राइट। तो उनमें से किसी एक आंटी ने बताया कि उसके घर में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके। अब मम्मा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो, हम डायरेक्टली तो किसी से पूछ नहीं सकते, तो अगर आपको पता है आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनकी ना 9-10 ईयर्स की बेटी है, बहुत प्यारी सी बेटी है, शी इज़ वेरी स्वीट, बड़ी सुंदर सी है। ऑलराइट। उसके अंदर आत्मा आती है। आत्मा आती है? हाँ, अच्छा। अक्सर रात को उस टाइम पे, ओके, लाइक आफ्टर 11 PM, रात को 11 बजे के बाद 11 बजे के बीच में वो आत्मा उसके अंदर आती है। ओके। और जब वो आती है, वो उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है, कुछ कहने की हद नहीं। पहले वो जब उसके अंदर आती है, वो रूम, विंडोज़, सारे दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद कर देती है। ओके। उसके बाद उसको शायद ऐसा फील होता है उसके घर वालों को कि उसको मारती भी है। अच्छा। उस बच्ची को मारती है। ओके। या वो बच्ची अपने आप को किसी चीज़ से मारना शुरू कर देती है। ओके। जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, पीटना शुरू कर देती है। अब उसकी फैमिली ने क्या किया, उसकी फैमिली ने विंडो से कहीं से झांकने की कोशिश की। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो विंडो बंद होने की वजह से, दरवाजे बंद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। ऑलराइट। कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने?
नहीं, अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हो पाया। पहले तो वो समझ नहीं आ रहा था वो आत्मा है कौन, किसकी है और उस बच्ची से क्या चाहती है। तो 5-6 महीने ऐसे ही निकलते रहे, बीतते रहे। राइट। लेकिन फिर उनको किसी ने कहा कि आप जो तांत्रिक होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित वगैरह के पास जाओ। हाँ, किसी सिद्ध पुरुष के पास आप जाओ। सिद्ध पुरुष के पास जाओ, इसका निवारण कराओ। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये आपके आसपास किसी लेडी की डेथ हुई है। अच्छा। तो उससे पता लगा है, वो नेबर्स ने बताया उनको। किसी लेडी की डेथ हुई है नेबर्स में। हाँ। वो अपनी फैमिली से कुछ इश्यूज से परेशान थी। ओके। जो इसके थ्रू आके वो कम्युनिकेट करना चाह रही है। अच्छा। ठीक है। तो जब ये पता लगा, उस फैमिली के पास ये फैमिली गई कि क्या आपके ऐसा था, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी मदर की डेथ हुई है। तो क्या आप लोगों ने उनको ठीक से रखा नहीं? हाँ। कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे थे जिस करके वो परेशान हुई। हाँ। जिस करके उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने बताया कि आपको पता है मेरी बेटी 9-10 साल की है और उसके अंदर ये आत्मा प्रवेश कर रही है। ओके। और ये आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रही है और उस बच्ची को सफ़र करना पड़ रहा है। कैन यू बिलीव इट? और जब हमें ये पता लगा कि वो बच्ची मतलब रोज़ अपने आप को मार रही है, बिलख रही है, ज़मीन पे दहाड़े मार के रो रही है इतनी बुरी तरह से, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और फिर जब इस फैमिली ने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपने घर में पंडित जी को बुलाया, उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की, उन्होंने उस घर को चेक किया। उन्होंने कहा हाँ, आपकी मदर की आत्मा को ना मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है। उस बच्ची का तो हम निवारण करेंगे, पूजा पाठ करके, तंत्र मंत्र के थ्रू, जैसे भी करेंगे। लेकिन ये जो आपके घर में होना है ना, उस आत्मा को मोक्ष दिलाओ, तभी वो उस बच्ची को वो छोड़ेगी। उन्होंने अपने घर में पूजा पाठ कराई। उन्होंने अपने घर में जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। 2-3 बेटे थे, तो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स था, बहुओं में कलेश हो रहे थे, जिस वजह से उनकी मदर की डेथ हुई। अच्छा। जो उस बच्ची की आत्मा उसमें जा रही थी। वो उनके नेबर्स थे, जो हमारा जो धोबी था वो उसके नेबर्स के थ्रू थे। तो उन्होंने जब पूजा पाठ कराई तो थोड़ा सा उस आत्मा को रिलीफ मिला, बट उस बच्ची से वो निकल नहीं पा रही थी। अब बच्ची से निकलने का फिर यही हुआ कि उन्होंने अपने पूजा पाठ कराए, अपने स्पेशलिस्ट के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, तब जाके और उनकी घर वालों की पूजा वगैरह करा के उसको रिलीज़ मिला। मतलब 5-6 मंथ्स उनकी डॉटर ने जो सफ़र किया ना, इट वॉज सो हर्टिंग, इट वॉज सो इमोशनल कि हमें दुख होता था कि यार 9-10 साल की बच्ची क्या है, उसको क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन करते करते ही शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। फिर उनको लोगों ने कहा तुम ये घर ही छोड़ के चले जाओ। अब पूजा पाठ हो गई है, अब इसको एक बेटर जीवन दो। कि उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, मतलब वो मरते मरते बच्ची है वो बच्ची। सो इट वाज सो हॉन्टेड कि देख कर ही मतलब होता था कि फिर जब हमने धोबी भैया से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी दादी को बोला कि माता जी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। कहते चल कोई बात नहीं, जब तुझे टाइम मिले 1-2 दिन छोड़ के हमारे कपड़े ले जा, लेकिन तू ले जा क्योंकि तेरा काम अच्छा है। बाकी जब तूने ठीक है शिफ्ट होने का सोच लिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हो जा। तो उसके बाद निकलने के बाद उनका जीवन फाइनली बच्ची सेटल डाउन होना शुरू हो गई। लेकिन हेल्थ उसकी बहुत वो हो गई थी, बहुत इलाज उसके कराए, मरने वाली हालत हो चुकी थी उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है 8 to 10 ईयर्स का बच्चा कुछ भी नहीं होता, अभी वो डेवलप कर रहा होता, बट हाँ वो आत्मा निकल गई। तो डेफिनेटली जिस पर बीतती है ना उसको पता होता है। सो ये एक बहुत बड़ा मतलब सीख है हम सभी के लिए कि जिस तरह से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अनसीन चीज़ें हैं हमारे आसपास, एंड दिस स्टोरी वाज लाइक वेरी हार्ट टचिंग, एंड व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज़ हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि अनसीन चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं, और हमेशा कोई भी अरेंजमेंट इन चीज़ों का होना चाहिए हमारे पास। और किसी भी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तभी वो आत्मा भटकती है और आत्मा परेशान करती है, या जब तक हमने उनको परेशान नहीं किया वो हमें परेशान नहीं करते। सो देयर शुड बी अ वे टू गेट
out of these things and make your life easy and good. और इस तरह के लोग जो भी हैं, मतलब जो सेवा करते हैं, जो गुरु जी हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके आसपास, जब आप पूजा पाठ करते हो, इससे अच्छी चीज़ एक पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है. आप पूजा पाठ करें हमेशा, आप ऊपर वाले का नाम लें, अपने अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा बनाएं ताकि आप और आपके फैमिली हमेशा सिक्योर रहे. राइट ईशा जी, तो आज की यंग जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगी, देखो किसी चीज़ को डिनाई मत करो, एक्सेप्ट द रियलिटी वॉट एवर इज़ हैपनिंग. अपने आँख, कान, नाक, यानी कि हमारी जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, छठी इंद्री तक खोल के रखो. ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स, क्या हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली एक्ट ऑन इट. हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, बिल्कुल, बट योर एक्शन एंड रिएक्शन बोथ हैव टू बी बैलेंस्ड आउट, बोथ हैव टू बी पॉजिटिव. यिन एंड यांग तो होगा लाइफ में, अप डाउन्स भी होंगे, चैलेंजेस हॉन्टेड हो, पॉजिटिव हो, आएंगे, एक्सेप्ट इट. उस पर आपने वर्क कैसे करना, दिमाग का इस्तेमाल करो, और जहाँ दिल की ज़रूरत है वहाँ दिल की भी सुनो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, लवली. कुछ एक और एक्सपीरियंसेस भी आप बता रहे थे ईशा जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. मैं बताती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ. अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे. वास्तु करते वक्त आपने तो इतने सारे क्लाइंट्स मतलब हैंडल कर लिए हैं अब तक, खूब सारे, नेशनली इंटरनेशनली. आप वास्तु करते वक्त आपको क्या कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जी का सामना हो गया हो? हुए हैं आपको? वेरी गुड, बताइए प्लीज़. एक बार क्या हुआ था, वास्तु के लिए मैं गई तो वहाँ पे ना जाते हुए बड़ी ब्लॉकेजेस आ रही थी. पहले तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वास्तु विजिट. अच्छा, विजिट ही कैंसिल हो गया? विजिट ही कैंसिल हो गई. Okay. फिर कैंसिल होने के बाद आफ्टर 15 डेज उन क्लाइंट का दोबारा कॉल आया. वो बहुत परेशान थे, परेशान इन द सेंस कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं. राइट. और उनको वहाँ पे फील होता था कि उनके घर में ब्लैक मैजिक है. अच्छा, कैसे पता लगी ये बात? मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैं बिना वास्तु चेक किए नहीं बताऊँगी, ठीक है. अगर है भी तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आपको किस जोन में लग रहा है. मदर की तबीयत ख़राब, फादर का बिजनेस नहीं चल रहा, वो खुद जो क्लाइंट थी वो खुद डिप्रेशन में, रिश्ते नहीं आ रहे, बहुत 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 ब्लॉकेज. मतलब जब मैं वहाँ पहुँचने लगी, मेरी रास्ते में कैब ख़राब हुई. पहले तो विज़िट कैंसिल हो गई. फिर नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज जब किया तो मेरे को हो रहा था कि यार कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तो बाधा है, ये बार बार विजिट आते आते रुक रही है, और वो कराना चाह रहे हैं. वो कितने 3 महीनों से मेरे लिए लगे हुए हैं कि मैम अब आ जाओ, नहीं आज मदर की तबीयत ख़राब हो गई. अच्छा, मुझे ना बहुत लोगों ने ऐसा बोला ईशा जी कि जब किसी पॉजिटिव चीज़ को सीख कर रहे होते हो ना, तो जब आप विजिट के लिए जाते हो तो अक्सर ऐसा होता है लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे, या अड़चने आ रही हैं, या फिर बारिश हो रही है, या फिर मतलब देयर आर सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, ऑब्स्टेकल्स. यस. मैंने क्या किया, जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई, मैंने गाड़ी ख़राब होने से पहले जैसे कैब में बैठी, मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी. अच्छा. आई स्टार्टेड टेकिंग माई माता रानी इज नेम और हनुमान चालीसा कि आज ये विजिट करा देना, क्योंकि जिस क्लाइंट के मैं जा रही हूँ वो बहुत परेशान है, बहुत टाइम से परेशान है, रोने वाली सिचुएशन है, और मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जा रहा है. मेरा प्रोफेशन एक तरफ, लेकिन सामने वाले का दुख एक तरफ. राइट. ठीक है, आज मुझे इस दुख का निवारण करके आना है. ठीक है, जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँची. इट वॉज इन दी NCR. ठीक है, जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँची. जब पहुँची ना तो ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम्स थे. 3 रूम्स? हाँ, एक लेफ्ट हैंड साइड पे था, उस रूम में लाइट फैन ऑन था. ओके. और 2 रूम्स खुले हुए थे, बट वहाँ पे अंधेरा था. और जैसे मैं एंटर करी ना, मुझे बहुत भारीपन सा महसूस हुआ. ओके. एक बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई. ओके. ठीक है, जहाँ पे लाइट चल रही थी मुझे लगा वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, एक आदमी सा बैठा हुआ है. मैं दूसरे रूम्स देखने चली गई. मैंने कहा चलो, मुझे ये पूरी बिल्डिंग है, पूरा सारा फ्लोर का करना है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा, और जब मैं दूसरे रूम में एंटर करी वहाँ लाइट नहीं थी, तीसरे रूम में एंटर करी वहाँ लाइट, और जब मैं वापस उसी रूम में गई वो बंदा गायब. मैं देख के तो ये और ज़्यादा डर गई. व्हाट इज़ इट? ऑलराइट. मैंने अपना सेंटर, अपना जो कंपास होता है अपना वास्तु का, वो ऑन कर लिया. ठीक है, मैंने लोकेशन चेक कर ली और घर की फेसिंग चेक कर ली. फेसिंग तो थी नेगेटिव,
लेकिन वो जो मुझे चीज़ लगी कि पहले मुझे दिखा है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और अब लाइट फैन ऑन है, कोई नहीं है और ये रूम में अंधेरा है। आई जस्ट गॉट शिवर्ड, मेरी बॉडी कांप गई उस टाइम पे। लिटरली आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। आई कॉल माई क्लाइंट, क्योंकि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे। आई कॉल देम, मैंने कहा अंकल स्टेयर्स का रास्ता कहाँ से है, मुझे ऊपर कहाँ से आना है? मैं ऊपर आ रही हूँ। कह रहे ठीक है, इधर से है, वो हमारा सर्वेंट आ रहा है लेने आपको, लेने आया। तो जिनके साथ मैं गई थी, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था वास्तु के लिए, उनको मैंने बोला, मैंने कहा आपको कुछ लगा नहीं? कह रहे बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मैंने कहा लेकिन इनको नहीं डराना, हम इनको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ अभी पूरा सारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस सब चेक करते हैं, हम इनको रेमेडीज़ देंगे। अब वो ब्लैक मैजिक था या वो स्पिरिचुअल था वो नहीं समझ में आया, बट देयर वॉज समथिंग कि उस रूम में लाइट चल रही थी, मुझे एक बैठा हुआ इंसान नज़र आया और एक सेकंड में, जितनी देर में मैं दूसरे रूम में गई हूँ, वो गायब। और मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा वो नीचे कोई था? कह रहे नहीं नीचे कोई नहीं था, बट हाँ एक भैया आके बैठते हैं, बट अभी नहीं है वो। मैंने कहा लाइट फैन ऑन है? कह रहे वो तो बहुत देर से नहीं है। तो मैं चुप हो गई। अब मैं उनको क्या बोलूँ? वो ऑलरेडी खुद ही डरे हुए हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ब्लैक मैजिक फील हो रहा है, मदर की तबीयत ख़राब हो रही है, वो उठ के किचन तक नहीं जा पा रही है, फादर का बिजनेस चल रहा। अच्छा, फादर ने साइड में ही अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ भी लाइट फैन ऑन थे, चलो वो तो ठीक है, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और फादर ने दूसरी जगह भी खोला हुआ। वो जो एनर्जी थी, इट वॉज हाईली हॉरेबल। इतना हॉरर था उसमें कि उस 5 मिनट्स में जो मेरी हालत हुई है, मेरी हार्ट बीट पल्स तेज हो गई कि यार मैं इनके फ्लोर पे पहुंचूं जहाँ पे ये लोग सब बैठे हुए हैं, मैं जाऊँ पानी पीऊँ, नॉर्मल हूँ। मैं गई, पानी वानी पिया, नॉर्मल हुई। बट जिन सर के साथ थी, मैंने उन सर को इशारे से बोला, वो उनकी मदर मेरे लिए पानी ला रही थी और अंकल आंटी वॉज बिजी इन द किचन, दे वॉज सर्विंग। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। कह रहे मैं ऑरा स्कैनिंग की मशीन लाया हूँ, ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। तो देयर इज़ अ नेगेटिविटी। फिर उन्होंने मुझे दिखा दिया, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल चीज़, समथिंग इज़ देयर, इट इज़ देयर। पर कह रहे हमें इनको नहीं बताना। मैंने को ऑब्वियसली बात है, हम डराने का काम ना आपका है ना मेरा है, हम नहीं डराएंगे, ठीक है, हम इसका सोल्यूशन देंगे। ऑरा स्कैनिंग जो की थी वो किसने की थी? वो सर ने की थी जो मेरे साथ गए थे। जो लेने आए थे आपको नीचे? नहीं, जिनका घर था वो अलग थे। हाँ। वो ऑरा स्कैनर अलग आए हुए थे। अच्छा, वो भी आया हुआ था? हाँ, वो भी आए हुए थे, ठीक है। ऑरा स्कैनिंग उन्होंने की थी, ठीक है। तो मैंने सर को बोला, वो भी वास्तु करते हैं, तो मैंने कहा सर आपने नीचे का चेक कर लिया? कह रहे जितना चेक करना था कर लिया, मेन हमें यहाँ का करना है। मैंने कहा सर आपको लगा ना गड़बड़ है? क्योंकि मेरे को पैर रखते ही कुछ घबराहट हुई है, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है, मेरे गूज़बम्स आ गए हैं। राइट। तो मैंने पानी वानी पिया और सर को बोला। सर कहते हैं अभी चुप, हमने इनको नहीं बोलना। मैंने कहा डेफिनेटली नहीं बोलना, हम जिस मेन पर्पज़ से आए हैं हम उस पर फोकस करेंगे। हमारा पर्पज़ वास्तु है, हम वास्तु के थ्रू रेमेडीज़ दे देंगे, सोल्यूशन दे देंगे। तो जब हमने वास्तु की रेमेडी सोल्यूशन दिया, हमने कहा पहले तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर है ना, जो कमरे आपने खोले तो हुए हैं लेकिन वहाँ पे अंधेरा किया हुआ है, उस अंधेरे को दूर करो। वहाँ पे 24/7 CFL चलाओ, चाहे 0 वाट का चलाओ, दिन में भी रहेगा रात में भी रहेगा, ठीक है। एंट्रेंस आपका ये गेट है, इस गेट से एंट्री बंद करो, साइड पे छोटा गेट है उधर से करो। सबसे बड़ी बात तो आधा वास्तु तो आपका यही ठीक हो गया। और ये जो आपने हॉन्टेड सा बना रखा है, उस रूम की रोड सफाई कराओ, इन एंड आउट की आप भले वहाँ ना जाके बैठो कि उसकी रोड सफाई ज़रूर कराओ। एक तो घर में क्लटर नहीं होना चाहिए। आपने उनके घर में सर से लेकर पाँव तक कूड़ा कबाड़, बाल्टी या डस्टबिन, ये भी नेगेटिव एनर्जी आप मान लो ब्लैक मैजिक को एनहांस करता है, भूत प्रेतों को एनहांस करता है। तो क्यों नेगेटिविटी आप घर में खुद ही क्रिएट कर रहे हो? आप कह रहे हो घर में हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो घर में बिजनेस नहीं चल रहा, आप कह रहे हो आप सब डिप्रेशन में हो, मदर की हालत ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले तो ये क्लटर नींव से लेकर टेरेस तक आपने क्लटर जो किया ना वो हटाओ। और जो उस 2 रूम्स जो हॉन्टेड आपने बना रखे हैं उस पर लाइटनिंग्स करो। बैठना ना बैठना अलग चीज़ है। अब मैं अपने घर की खुद की बात बताती हूँ। हम लोग घर से निकलते हैं, जब सारी फैमिली जा रही है, एक लॉबी जो हमारा सेंटर एरिया है, लॉबी कम डाइनिंग, उसमें हम लाइट जला के रखते हैं 24/7। वेरी गुड।
अंधेरा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ों को हॉन्टेड एरिया खुद बना देता है। राइट। वो एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ पे खुद क्रिएट कर देता है। जितनी आप लाइटनिंग्स रखोगे तो ब्लैक मैजिक क्या, कोई भी आत्मा तक नहीं घुसेगी, बाकी भगवान बैठा है। सही बात है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे कई प्रॉपर्टी में जाके मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपके गेट में मैं एंटर करी हूँ, जैसे मैं एंटर करी हूँ लाइट ऑन हो गई, ठीक है, तो विच इज़ गुड। अंधेरा नहीं होना चाहिए, Right. खास करके आपके एंट्रेंस पे। और आजकल सारे प्लॉट कवर्ड बन रहे हैं, पूरी बिल्डिंग्स चारों तरफ से कवर्ड हैं, तो कोई लाइटनिंग तो है ही नहीं, तो अब वहाँ पे सनलाइट नहीं आ सकती। तो एटलीस्ट एक CFL वहाँ पे 24/7 रहना चाहिए कि नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ना करे। अगर नेगेटिविटी भी आ रही है तो वो भी डर के भाग जाए। बिल्कुल। इट शुड बी लाइक दिस। यस, लिट अप होना चाहिए। हाँ, लिट अप होना चाहिए, दिन हो या रात हो। अगर आपके दिन में लाइटनिंग नहीं आ रही तो एक छोटा CFL आप ज़रूर जला के रखो कि जो आ रहा है उसको डर ना लगे, और उसको वाइब्रेशन ऐसी ना हो कि यहाँ पे कुछ हो रखा है या कुछ है। ऐसे ही दूसरे क्लाइंट के घर में भी हुआ, जैसे आपका पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया ऐसे ही था। मैं लिफ्ट ढूंढ रही थी, मुझे लिफ्ट नहीं मिली। ओके। एक आगे शेल्फ सा उन्होंने बना रखा था, वहाँ पे पता नहीं क्या सामान था, उसको देख के मैं डर गई क्योंकि इस पर चादर वाइट सी थी। अच्छा। मेरी जान सूख गई। एंड आई कॉल्ड अप माई क्लाइंट कि मैम लिफ्ट कहाँ पे है? ये इधर से राइट है, ये रही। मैंने कहा ठीक है। और वो वाइट चादर देख के मैं डर गई। मैंने कहा पहली बात तो ये सामान कैसा है, दिस इज पार्किंग एरिया, कीप इट क्लीन। गाड़ियाँ पार्क हो, सही बात। जब शाम को गाड़ियाँ आ जाती तब पार्क हो। बाकी पार्टी फंक्शंस के लिए आप आजकल लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ डिफरेंट, आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सामान आपने लगा रखा है, लोहा, स्क्रैप, ये क्या है? आपको पता है दिस इज हॉन्टेड, मेरे को डर लगा है। सही बात है, सही बात है। तो दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिविटी इन आवर लाइफ्स। वास्तु का वैसे हम नहीं मानते, इससे कोई लेना देना है, लेकिन जहाँ आप खुद ही क्लटर और इस तरह की हॉन्टेड चीज़ें कर रहे हो तो हॉन्ट तो आएगा ही, हॉरर तो आएगा ही लाइफ में। सही बात है। तो उसको मत करो ना। हाँ, साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखो, लाइटनिंग रखो, सबसे बड़ी लाइट बात रखो कि वहाँ पे नेगेटिव की कोई चांस ही नहीं हो। राइट। मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें होती नहीं है, हो रही हैं, लेकिन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू वास्तु, थ्रू लाइटनिंग्स, थ्रू पूजा पाठ, बिलीविंग इन गॉड्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उसको आने तो मत दो ना, आप आने खुद ही दे रहे हो उसको। हाँ, नहीं, मैंने ये सुना था कहीं कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स में सीढ़ियों पे जो होती है वो नेगेटिव एनर्जीज जो अपनी जगह बना लेती है। हाँ, वो भूत प्रेत की फॉर्म में भी हो सकता है, आत्माओं की फॉर्म में भी हो सकता है। आप पुराने देख लो राजे महाराजाओं के, जो आज भी किले बचे हुए हैं, वो हॉन्टेड हो चुके हैं। हॉन्टेड हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो चुके हैं। क्यों? वहाँ पे यहाँ तो कोई मेंटेनेंस हो रही हो, यहाँ कोई गवर्नमेंट उसको रूल कर रही हो कि हाँ केयर टेक कर रही हो, जो कर रही है वो तो ठीक है। अब जैसे हम उदयपुर, जयपुर जाते हैं, पैलेसेस हैं, दे आर वेल मेंटेन, वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। अब जहाँ पे नहीं आ रहा वो कम्प्लीटली हॉन्टेड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है नहीं कि वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं बना हुआ, क्योंकि वास्तु 8000 सालों से है। राजे महाराजा वास्तु को मानते थे, तो उन्होंने मान के बनाया हुआ उस चीज़ को। लेकिन जब उस चीज़ में कोई रह नहीं रहा, कोई रैन बसेरा नहीं हो रहा, तो वो हॉन्टेड हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आप कुतुब मीनार देख लो, हुमायूं टॉम्ब देख लो, इसको गवर्नमेंट के अंडर है ना, सब गवर्नमेंट मेंटेनेंस ईयरली या हर टाइम मेंटेन करके चल रही है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है, तो वो हॉन्टेड नहीं है। राइट। सो इट हैपन्स, जो आप जहाँ पे आप रहोगे वो हॉन्टेड नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहोगे वो हॉन्टेड नहीं रहेगा। सो इट्स लाइक दैट। लवली, बहुत मज़ा आया आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हुए, और आपके काम के भी एक्सपीरियंसेस जान के बहुत मज़ा आया। और ये काम के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस, वो अपने लिए भी कई बार घातक साबित हो सकते हैं ना, तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू। अभी कल ही मेरी किसी क्लाइंट से बात हो रही थी, ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो वास्तु भी जानते हैं, तो वो मेरे से कुछ और भी कोर्सेज वगैरह में इंटरेस्टेड है। तो वो मेरे को एक चीज़ बता रहे थे, कहते हैं कि ना जब आप वास्तु करने जाते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, उस घर की नेगेटिविटी आप पे नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं वही अपना ऑरा क्लीन करना। करना। इनका सर मैं डेफिनेटली मैं आके नहाती हूँ, अपना क्लीनिजिंग करती हूँ, स्पिरिचुअल क्लीनिजिंग। आई हैव माई एसेंशियल ऑयल, उससे बात ले लिया, धूप बत्ती कर लिया, अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लिया, अपने रूम को ऑरा क्लीन करके चलती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि जो नेगेटिविटी आप
देखो वो तो नेगेटिव इन्वायरमेंट है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, डॉक्टर के पास एक मरीज़ जा रहा है, तो वो मरीज़ का भी तो नेगेटिविटी ले रहा है ना। हाँ डेफिनेटली। वो खुद भी अपना ऑरा क्लीन, तो मैंने कहा मैं ऑरा क्लीनिंग अपनी खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं वास्तु करके आती हूँ मेरा हेडेक हो रहा होता है, बॉडी एक हो रहा होता है, मेरे को बहुत थकावट हो रही होती है, क्योंकि हम वास्तु करते हुए 2-4 घंटे लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, उस फ्लोर पे, एक एक चीज़ बारीकी से चेक कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम उनकी बारीकी से सुन रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी कहते हैं आपके घर पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो आप पे नहीं आएगी, आपकी पूरी फैमिली पे आएगी। सो विच इज़ very 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 you know like नेगेटिव एनर्जीज आप पे आएंगी तो आपकी हेल्थ विल भी डिक्लाइन करेगा। अपने ऑरा को एक पॉजिटिव बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? आप क्या क्या करते हो? मैं करती हूँ हीलिंग वाटर बाथ, ओके, एसेंशियल ऑयल अपना लेती हूँ, हीलिंग ऑयल प्लस रॉक सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट डालती हूँ और Okay. उस पानी को इंटेंसिफाई करती हूँ, इंटेंशन देती हूँ Okay. कि दैट आई एम रिलीजिंग ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। और ये बात मुझे एटलीस्ट 1 वीक लेना पड़ता है, इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे। Okay. 1 डे में ऑरा क्लीनिंग नहीं होता। और आजकल ऑनलाइन अमेज़न पे मिल जाएगी वाइट सेजेस आती है, ओके, सेजेस को बॉडी पे रब करो, ठीक है, दैट आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और उसको जस्ट बर्न कर दो एंड यू कैन रीयूज दैट सेजेस। अच्छा सो आई डू इट दिस वे, अच्छा, ओके ओके ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो, हीलर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, आई एम इनटू मोर स्पिरिचुअल लाइन। मोक्ष पाठ सिखाती हूँ, रून्स, क्रिस्टल हीलिंग सिखाती हूँ, कोर्सेज देयर आर डिफरेंट कोर्सेज एज वेल। वाओ, तो वास्तु के साथ साथ और मेरा खुद का एसेंशियल ऑयल, अरोमा थेरेपी ऑयल्स का बिजनेस तो है ही। अरे आप तो मल्टी टैलेंटेड निकले, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। अरोमा थेरेपी ऑयल से जो मैं अपनी हीलिंग करती हूँ वही बाथ वाटर में डाल के स्पिरिचुअल हीलिंग, और डिफ्यूज़र में पूरा दिन घर में चलता रहता है। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स कि कहीं से, क्योंकि देखो घर में मेरी मदर है, ऑब्वियसली सीनियर सिटीज़न है, तो या ब्रदर भी है, जो भी है मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स, उन पे ना आए, मेरा ऑरा क्लीन होके मेरे तक ही रह जाए और मेरे से निकल जाए। लवली लवली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो, और बहुत मज़ा आया। देयर आर मैनी मोर टू गो। ईशा जी के साथ भी बहुत सारे सेशंस बाकी हैं, और आज के सेशन के लिए ईशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Guys, keep liking, keep commenting, make this popular, make us popular, make yourself popular. All right? So, thank you so much.